सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है नवोदय एग्जाम की, उसकी उसी सीरीज में जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी और जो आने वाली वीडियो होंगी वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो नए बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम एक बच्चा अपने 5 फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है बच्चों, ये होते हैं प्राइम नंबर्स, इनका जो क्या है 17 से बड़ी हैं, 17 से बड़ी नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है 17 से बड़ी नहीं है, इनका योगफल कितना होगा, मीन्स इनका सम कितना होगा, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों इसके सॉल्यूशन करने के लिए आप सभी को ये बताना होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। उसके बाद मेरे आंसर और अपने आंसर को चेक करिए कि क्या आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो चुकी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 17 से कम वाली जितनी भी आपके पास अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनको लिखिए बच्चों। तो सबसे पहले जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा आपके पास 3, फिर आपके पास आएगा 5, फिर आ जाएगा आपके पास 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, और ये 17 से बड़ी नहीं है बोला है बच्चों। तो यहाँ पर आप जाके स्टॉप हो जाएंगे और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आप बोलता है इसका सम, तो सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, इन सबको जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 58। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और आप 58 पे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो 58 पर आप इसको गोल कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों ये रहा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आपके एग्जाम में है। आपके सामने एक नंबर दिया है, ये दिया है 4287301 आपके सामने ये नंबर दिया है और कहता है कि इसका जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, और जो फेस वैल्यू है, इनका अंतर क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस 7 की यहाँ पर फेस वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। और फेस वैल्यू चेक करने का मैंने आपको बताया है, अगर आप निकालेंगे कि इसका जातीय मान क्या होगा। जातीय मान बच्चों मैंने आपको बोला है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे 7 का जो फेस वैल्यू होगी वो 7 ही हो जाएगी। अब आपको बोला है यहाँ पे स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे ही 7 को लिखा जाएगा, इसके पीछे कितने जीरो लगाने हैं, जितने इसके पीछे नंबर हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा इसका स्थानीय मान। तो अब आपसे बोला है कि इनका अंतर क्या होगा, तो आपको क्या निकालना क्या है, इसमें इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको क्या कर दीजिए, दोनों को इसमें से एक दूसरे से माइनस कर लीजिए। इसमें 7 माइनस कर लीजिए और 7 माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 69993। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। तो बच्चों ये रहा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा गया है कि ये जो भी आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, ये जो आपको ये दे रखा है पूरी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, देखिए बहुत ईजी तरीके से देखिएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 कितना होता है, 15 होता है बच्चों। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ लग जाएगा, डेसिमल देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आफ्टर 2 डेसिमल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 प्लस इसको आप करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 10। एंड ये आप देखेंगे कि यहाँ भी 2 नंबर्स के डेसिमल क्या लगेगा, 2 नंबर्स के बाद लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे तो 9
5 9 जा कितना होता है 45 होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो डेसिमल लगेगा वो लगेगा आफ्टर 2 नंबर्स। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो 0.15 एंड 0.110 आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.25, यह आ जाएगा 0.25 और यहाँ पे हो जाएगा 0.45। अब इनके आगे जीरो भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये आपके पास आ गया है। तो अब आपको डेसिमल हटाने का तरीका मैंने बताया है कि डेसिमल से डेसिमल आप हटा सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25/45 और 5 से आप इसे अगर थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो 5 5 जा हो जाएगा एंड 5 9 जा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप 9 का डिवाइड करिए 5 के अंदर। आपका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देखने के बाद। अब आप इसमें देखेंगे कि डिवाइड नहीं होता है तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 9 5 जा 45। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर माइनस करने के बाद फिर 5 आ रहा है, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर 45 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो आपने इसको लिखना किस तरीके से है, इसको लिखा जाता है 0.5, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर आप एक साइन लगा देंगे, इसको बोलेंगे बार। ठीक है, इस नंबर को लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि 5 बार बार इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का पेपर देख लीजिए, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, ये आपके सामने नंबर्स दिए हैं, आपको बोल रहा है कि यहाँ से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनका डिफरेंस क्या होगा। आपसे अंतर पूछा है कि उनका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाइए। चलिए बड़ी संख्या बना लेते हैं सबसे पहले। तो इनसे बनने वाली जो बड़ी संख्या होगी बच्चों, उससे क्या लिखा जाएगा। तो बड़ी संख्या सबसे पहले बनाने का तरीका है कि सबसे बड़े नंबर को पहले लिख लिया जाए। तो आपके पास 8 पहले आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 0। इस तरीके से आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इन नंबर से। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या, इन नंबर से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या जो आपकी बन जाएगी यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 0, इसके बाद क्या बनेगा 4, फिर 7, फिर 8। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको करना है इसका सब्ट्रैक्शन, इसको माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन करना सही बच्चों को इसमें आता होगा। आप इसका देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यह आ जाएगा आपके 5 एंड ये आपके पास आ जाएगा 9, यह आ जाएगा आपके पास 6 एंड आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों ये रहा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को देखते ही आप सभी ने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद अपने कॉपी पे इसको नोट करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए और देखिए उसके बाद कि जो आपका आंसर आएगा वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ। 50 का 80% निकालना है। तो 50 का मीन्स क्या होता है बच्चों, बताया है कि मल्टीप्लाई होता है। और 80% 80 अपॉन क्या हो जाता है 100। 80% को कैसे लिखा जाता है, 80/100 लिखा जाता है बच्चों। प्लस 80 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 50% का मतलब है 50/100। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और 50 से आप देखेंगे कि 100 हमारा 2 टाइम हुआ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर आप 80 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, उसी तरीके से 50 से ये 2 टाइम यहाँ पर हो जाएगा, 52 जा 100 एंड 2 से फिर 80 को आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 40। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा 40 + 40 और इनको आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 80। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जिन बच्चों का सही आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि उनका आंसर बिल्कुल सही आया बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि जो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हम किस तरीके से करेंगे। पहले आप क्या बताइए, सबसे पहले जो 4 अभाज्य संख्या होती हैं कौन सी होती हैं। आपके पास सबसे पहले क्या नंबर आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ये 4 आपकी फर्स्ट क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको निकालना है इनका सम कितना होगा। तो सम क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7। इन सब को आप सम करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 17। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत कॉन्सेप्ट वाला भाई, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और सब चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी बच्चों। देखिए, ये है आपके सामने कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। उस स्कूल में क्या है कि 70% क्या हैं, बॉयज़ हैं। और आपको बता रहा है कि जो गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है, गर्ल्स की स्ट्रेंथ आपको बता रहा है फिर 756 है। तो आपसे बोलता है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे? देखिए, आपके पास 70% लड़के हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी बच्चों। अगर आपके पास जो बॉयज़ हैं, आपसे बोलता है कि बॉयज़ कितने हैं, 70%, तो मुझे एक बात बताइए कि गर्ल्स कितने परसेंट होगा। तो सबको पता होना चाहिए कि अब 100 में से 70 माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 30% उस स्कूल के अंदर क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज मैं ले लेता हूँ कि एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं, मैथ्स में कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम इसे क्या करते हैं, नॉर्मली मान लेते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, एक्स है मान लिया। अब क्या बोला कि इसका 30% मीन्स ये है। अब सीधा सा क्वेश्चन क्या बन गया कि इसका 30% ये हो जाएगा। तो एक्स का 30%, तो 30% के लिए आप क्या करते हैं, 30/100 करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 756 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 756 ये डिवाइड वाला जब इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और 30 जो आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ईजिली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आपके पास वैल्यू ये आने वाली है कि 2520। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये क्या आया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो संख्या आई है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए है क्लास स्कूल के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए आपसे बोलता क्या है, अब 70% तो बॉयज़ है ना, तो ये इसका 70% मतलब क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। ये टोटल नंबर्स का 70% क्या होंगे, बॉयज़। तो इसका 70% निकाल लीजिए बच्चों। तो 2520 का मीन्स मल्टीप्लाई 70% मीन्स क्या होता है, 70/100। ठीक है ना, इसको आप इजीली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद 0 से 0 आप यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 252 को आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1764। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिएगा, ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बच्चों। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत है बच्चों। ठीक है ना, देखिए 1 सेकंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव है बोल रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे अगर आपको पूछता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ईजिली आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। आपसे बोलता है 1 सेकंड 1 मिनट का कौन सा है, तो 1 मिनट आप यहाँ बोल क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लीजिए 1 सेकंड को, आप ऐसा का ऐसे लिख लीजिए। क्या मैं 1 मिनट को चेंज कर सकता हूँ सेकंड में। 1 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकंड, कितना होते हैं बच्चों, ये होते हैं 60 सेकंड। कितना होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास 1/60। इस 1/60 को आप जब 60 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.016 सेकेंड। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप डिवाइड करके देखिएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी 60 से डिवाइड करके जो 1 में वो आएगी 0.1016। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों आज की वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है कि संख्या 437 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी। नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है, और आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बच्चों को लिखना है, और जिसके समझ में नहीं आएगा उसे हम डिस्कस करेंगे, और लाइव क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको शाम को 7 बजे बताया जाएगा।
तो बच्चों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजीली मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।